Hello everyone, I am Sakshi Agarwal, your science teacher. Hope you all are safe and healthy at your home. In this lesson, we are going to learn some basic concepts about the water cycle. The water on the earth is limited. Do you know what does it mean? It means that नो वाटर इज़ बीइंग क्रिएटेड मीन्स कोई भी नया पानी ना तो बन रहा है ना जो पुराना है वो कहीं ख़त्म हो रहा है. एक्चुअली होता क्या है, हमारी कोई भी फॉर्म होती है वो जैसे लिक्विड है. लिक्विड की हमारी 3 फॉर्म्स हैं, जैसे सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैशियस फॉर्म. वाटर के लिए वाटर की अगर सॉलिड फॉर्म देखी जाए आइस, लिक्विड फॉर्म जो हमारा वाटर अवेलेबल है लिक्विड वाटर, और गैशियस फॉर्म में अगर हम देखें तो स्टीम है, वेपर्स हैं. ठीक है, तो जो भी वाटर हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो इन 3 फॉर्म्स में रोटेट होता रहता है, मतलब इंटरचेंज होता है. कभी सॉलिड से वाटर लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से वापस वो लिक्विड या सॉलिड में चेंज होता रहता है. मतलब कोई भी पानी बन नहीं रहा है. ठीक है, तो हम जो पानी पीते हैं मीन्स वी ड्रिंक द सेम वाटर द डायनासोर्स डिड. जो पानी डायनासोर्स ने पिया था वही पानी हम भी पी रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है. बट हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि वो उस वाटर ने बहुत सारी फॉर्म्स चेंज हुई, कभी वो सॉलिड में, कभी वो लिक्विड में, लेकिन वाटर वही रहा. ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देर आर सम डायनासोर्स एंड दे आर ड्रिंकिंग वाटर, बट दिस इज द सेम वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग. सो लर्न अबाउट द वाटर साइकिल. देर आर 4 पार्ट्स टू द वाटर साइकिल. वाटर पार्ट्स में 4 साइकिल हैं और हम किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकते हैं और वहीं से हम अपने वाटर साइकिल को फॉलो कर सकते हैं. अब उन 4 पार्ट्स के नेम देखते हैं. अब 4 पार्ट्स क्या हैं वाटर साइकिल के? फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन. दे आर द सिमिलर थिंग बट वी विल लर्न अबाउट देम इन द लेटर स्लाइड्स. नेक्स्ट इज द कंडेंसेशन, आफ्टर दैट precipitation, and later on is the accumulation. Okay, these are the 4 parts of a water cycle. So what powers the water cycle means what initiates the water cycle, or what is the way that a water cycle gets its energy or power. It's the sun means हमारा जो सन है वो इस वाटर साइकिल को एनर्जी देता है या उसे पावर देता है, उसे इनिशिएट करता है. लेकिन कैसे, अब ये देखते हैं. द सन ट्रांसफर्स इट्स हीट एनर्जी टू द वाटर ऑन अर्थ विच कॉजेज इवेपोरेशन. मीन्स जो सन है वो अपनी हीट देता है. ये हम सभी को पता है, द सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट टू द अर्थ एज वेल एज द होल यूनिवर्स. अब सन की जो रेज होती हैं उनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से जब हमारी किसी भी लिक्विड की गैशियस फॉर्म में कन्वर्जन होती है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. यही हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस है, दैट अ चेंज ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस इट एंटर्स आवर एटमॉस्फेयर. मीन्स लिक्विड की जैसे ड्रिंकिंग वाटर या सरफेस वाटर है, उसे जब हीट किया तो कुछ वेपर्स इवेपोरेट होती हैं, मतलब हमारा जो वाटर है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. ओके, नाउ हमने अभी एक टर्म पढ़ी थी दैट इज़ ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो देखते हैं. किसी और प्रोसेस, मतलब एक और प्रोसेस जिससे हमारा वाटर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए. जैसे इवेपोरेशन से भी हुआ, सरफेस वाटर हीट किया या थोड़ी बहुत हीट एनर्जी मिली, उससे वो एटमॉस्फेयर में पहुंच गया इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, देन वो था इवेपोरेशन. सेम उसी टाइप की प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन. बट जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट्स और ट्रीज़ की सरफेस से होता है. मतलब अगर आपके प्लांट या लीव्स के सरफेस पे वाटर है और वो वाटर आपका इवेपोरेट होकर के या डिसअपियर होकर के एटमॉस्फेयर में एज अ फॉर्म ऑफ वेपर पहुंचता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन. ओके, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर इज सम वाटर ड्रॉपलेट्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. दिस इज द ट्रांसपिरेशन, द ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स टू द एटमॉस्फेयर. प्लांट्स से एटमॉस्फेयर तक वाटर का ट्रांसफ़र इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, एंड सरफेस वाटर का ट्रांसफ़र होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. नाउ सो वी नाउ न्यू द सन पावर्स द वाटर साइकिल. व्हाट्स द नेक्स्ट मीन्स हमें अब पता चल गया कि सन ने वाटर साइकिल को इनिशिएट किया. ठीक, लेकिन अब आगे क्या है? अच्छा, अब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बाद हमारे पास कंडेंसेशन होता है, जिसके बाद प्रेसिपिटेशन और एक्यूमुलेशन.
ठीक। अब ये क्या होते हैं, यही प्रोसेसेस हमारे चलते रहते हैं, जैसे सबसे पहले इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद हमारी प्रेसिपिटेशन और एक्यूमुलेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन में हमारी जो भी हमारी वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में पहुँची वो सब कलेक्ट होती हैं, ठीक है। कलेक्ट होने के बाद जब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, किसी भी गैशियस फॉर्म का कूल डाउन होने पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन प्रेसिपिटेशन होता है। अब एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन क्या हो, एक्यूमुलेशन होता है सारे वाटर को कलेक्ट करना, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ये वाटर साइकिल चलता है। अब ये देखिए, दिस इज़ द कंप्लीट वाटर साइकिल और वी कॉल इट अ हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ठीक। यहाँ पे आपका एक सरफेस मतलब एक वाटर बॉडी शो हो रही है ब्लू कलर्ड, ठीक। वाटर बॉडी पे जब आपकी सन की हीट एनर्जी पड़ी, देखिए यू कैन सी द एरोज, एरोज की डायरेक्शन में ही हमारा मूवमेंट चलता है। जैसे ये हमारी वाटर बॉडी ने मूवमेंट किया ऊपर की तरफ, मतलब सन की हीट एनर्जी आई नीचे की तरफ, थोड़ी बहुत हीट मिली हमारी सरफेस वाटर को और वो इवेपोरेट होकर के क्लाउड्स की फॉर्म, मतलब एटमॉस्फेयर में वेपर पहुँचे, वेपर्स कंडेंस हुए और क्लाउड बने। अब क्लाउड देखिए, क्लाउड आपका ब्लैक कलर जो डार्क कलर क्लाउड है वो प्रेसिपिटेट होता है, क्यों, क्योंकि जब उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उसके बाद वो रेन करते हैं, ठीक है। रेनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, मीन्स हमारे जो वो वेपर्स फॉर्म में, क्लाउड्स क्या होते हैं, वेपर्स होते हैं, वेपर्स का जब हमारा वाटर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाटर हमारा माउंटेन्स पे आया, ये जिस भी सरफेस पे आए, ये सरफेस से फ्लो होकर के वापस हमारा वाटर बॉडी में आना है, दिस इज़ नोन एज वाटर साइकिल। साइकिल क्या होती है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करें और फिर वो एंड वहीं पर हो जाए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दिस इज़ अ साइकिल। और वाटर साइकिल मीन्स वाटर का साइकिल, वाटर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आकर के एंड अप हो जाए, दिस इज़ वाटर साइकिल, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज व्हेन वाटर वेपर और गैस, मीन्स कोई भी आपकी गैशियस फॉर्म वो लिक्विड में वापस आ जाए, ये कंडेंसेशन था। ये कब होता है, ये तब होता है जब वाटर वेपर नॉर्मली कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है और ये हमारी ड्रॉपलेट्स में फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी वजह से हमारे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, कंडेंस होकर के जो हमारी गैस होती है। अब कंडेंसेशन के बाद क्या है, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है प्रेसिपिटेशन। एज द वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन, अब जब हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होती हैं और बड़ी होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं और बड़ी होती जाती हैं, उसके बाद वो वापस अर्थ पे गिरती हैं, ठीक है। जब क्लाउड ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, तो वो अर्थ पे वापस आने लगते हैं, ठीक है। अभी किस तरीके से आते हैं, प्रेसिपिटेशन की 4 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ रेन, सेकेंड वन इज़ स्नो, थर्ड वन इज़ हेल एंड फोर्थ वन इज़ स्लीट, ठीक है। ये 4 फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन की, मीन्स किसी भी गैशियस फॉर्म से, मतलब वाटर की गैशियस फॉर्म से वाटर की लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन इज प्रेसिपिटेशन, ओके। नाउ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो इन सब में इफ़ेक्ट डालती हैं और प्रेसिपिटेशन जो है वो इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में या फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन के बाद होता है हमारा एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स जो भी वाटर हमारा आया, जैसे वाटर रेन हुई, रेन के बाद हमारा वाटर सब कलेक्ट हो जाता है हमारी ड्रेनेज पाइप्स में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जा कर के कलेक्ट होता है। अगर हम कहें कि सरफेस पे आया है तो वो आइस केप्स में, रिवर्स में, लेक्स में और फिर ओशंस में जा कर के कलेक्ट हो जाता है। वाटर का कलेक्शन ही हमारा एक्यूमुलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वाटर साइकिल कंप्लीट हुई। तो अब उसका एक रिकैप देखते हैं। 4 मेन पार्ट्स थे वाटर साइकिल के। फर्स्ट वन वॉज इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, दैट वर द सिमिलर थिंग्स, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड देन एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये थी हमारी वाटर साइकिल की बेसिक 4 पार्ट्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।